जो मुद्दा है वो फर्जीवाड़े का है। जी हाँ, ये मुद्दा है किसके फर्जीवाड़े का, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल 69,000 शिक्षकों की भर्ती के खास तौर पर मामले को लेकर आज लगातार विवाद उत्पन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2019 से लेकर आज तक 69,000 शिक्षकों की भर्ती की सिर्फ चर्चा ही होती आ रही है। सबसे विवादित प्रक्रियाओं में शामिल हो चुकी अब इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई है। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई, 7 जनवरी को सरकार ने कट ऑफ तय कर दिया 60-65% पर। 13 जनवरी को शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट में पहुंचकर वहां पर सरकार के खिलाफ बातचीत करने की बात कही और ये कहा कि ये सरासर गलत है। इसके खिलाफ ऑर्डर भी आया, सुनवाई होती रही, प्रदर्शन होते रहे, अभ्यर्थी परेशान होते रहे और इन मुश्किलों के बीच साल बदल गया। 3 मार्च को जाकर कहीं ऑर्डर सुरक्षित रख लिया गया जो 6 मई को सरकार के पक्ष में आया, लेकिन एक बार फिर से परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर सवाल उठने लगे और कुछ अभ्यर्थी फिर से हाई कोर्ट पहुंचे, जिसमें 8 मई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। यानी कोरोना काल के बीच जो कहीं से थोड़ी सी सुकून की कोशिश या फिर सुकून की खबर मिल रही थी और जो अभ्यर्थी थे वो ये समझ रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे में अब घोटाले की खबरें आने लगी हैं। ये बताया जा रहा है कि जो पेपर था वो लीक हुआ और लीक की बात सामने आने के बाद सरकार ने कहा कि निष्पक्ष रूप से सभी तरह के जो पेपर्स हैं वो कराए गए थे। अब आज ये बड़ी खबर मिली कि टॉपर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जो टॉपर आया था, जिसने टॉप किया था, उसको राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता था। इसके साथ ही जो 4 प्रश्न थे उनको लेकर भी सवाल उठाया गया। इन तमाम सवालों के बीच आज सवाल उठ रहा है खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पर कि इन फर्जीवाड़े के बीच क्या किया जाएगा। देखिए, सवाल आपका और जवाब होंगे राजनेताओं के। कॉल आप हमारे टीवी न्यूज़ पर दिखाई दे रहे नंबर पर कर सकते हैं। तो नीतीश शर्मा इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खास तौर पर डॉक्टर आलम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कांग्रेस से, माफ कीजिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं क्योंकि सवाल करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रमेश गोरखपुर से। साहिल, माफ कीजिएगा, साहिल हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से। साहिल, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा बीजेपी के प्रवक्ता जी से मेरा सवाल है कि ये 69,000 की जो शिक्षक भर्ती घोटाले हुए हैं, क्या ये बता सकते हैं कि इसमें एक शिक्षिका है जो 25 जगहों पे काम कर रही हैं, वो सरकार से सैलरी करोड़ों रुपए उठा रही हैं, ये घोटाले सामने आ रहे हैं और आए दिन शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम नहीं दिए जा रहे हैं। क्या ये सरकार पूरी तरह से प्रशासनिक स्तर पे फेल हो चुकी है? क्या युवाओं का भविष्य अधर में लटकाना चाहती है क्या ये सरकार? जवाब दीजिए नीतीश शर्मा जी। जी, मैंने आपका प्रश्न पूरा सुना। देखिए, सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो मोड ऑफ एक्शन है, वह इसी चीज से स्पष्ट होता है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी शिकायत इस प्रकार से आ रही है भर्ती को लेकर या उसके फर्जीवाड़े को लेकर, तो सरकार उसी मोड में उसका जवाब दे रही है। आपने जो बात करी है, जो फर्जीवाड़े को लेकर, जो एक शिक्षिका जो उसका 25 जिलों में जिस प्रकार से 25 अलग अलग विद्यालयों में उसकी नियुक्ति को लेकर जो बात चल रही थी, यह स्पष्ट है कि सरकार ने वक्त जाया ना करते हुए उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई और जिस प्रकार से उसके पूरे जो तंत्र था उसको उजागर किया गया और सरकार ने तुरंत ही उस पर एक्शन लिया गया। देखिए, ये बहुत ही सजग सरकार है और शिक्षा को लेकर बहुत ही समर्पित सरकार है और इसी प्रकार से सरकार हर चीज को हैंडल कर रही है। चलिए, अब मैं आपसे प्रश्न कर लेती हूँ। साहिल, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल भी पूछा और उम्मीद करती हूँ आपको इसका जवाब सटीक मिल गया होगा। लेकिन आपने नीतीश शर्मा जी, आपने जो बात कही कि हम लगातार काम कर रहे हैं सजग रूप से, इस बीच जो शिक्षा विभाग है वो चारों ओर से फंस चुका है। आज की हम टीचर की बात करें जो 25 स्कूलों से एक साथ सैलरी उठा रही थी, उसको लेकर हम इस बड़े फर्जीवाड़े की बात करें जहां पर ये शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं। आप कह रहे हैं निष्पक्ष रूप से जो टेस्ट है, जो परीक्षा है कराई गई थी, उसके बावजूद 11 गिरफ्तारियां क्यों हुई? टॉपर को क्यों गिरफ्तार किया गया? फिर देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी दोबारा कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने वाली हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश की। और आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की प्रेस में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार से आपने उदाहरण देखा प्रयागराज में एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था, तो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि आरोपियों से पूछताछ में जो भी बातें निकल कर आई हैं उनके आधार पर
मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और बिल्कुल जो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन लिया भी गया है। सर और 69,000 आगे जाकर अगर कोई परीक्षार्थी इस प्रकार से फर्जी पाया जाता है तो उसे डिबार भी किया जाएगा और उसकी नियुक्ति रद्द की जाएगी। लेकिन और इस प्रकार से मैं आपको बता देना 69,000 चाह रहा हूं, शिक्षा कोर्ट में भी आप भर्ती देखें, मामले जब से की अगर मैं समाजवादी बात पार्टी की करती सरकार में हूँ, जो घोटाला आपको हुआ मालूम है उससे कितने लोग लेकर बेचारे अब तक अधर में अटके हुए हैं। शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। यह पहली सरकार है जिसमें कोई भी फर्जी शिक्षक अभी तक नहीं पाया गया है, क्योंकि नियुक्ति बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के नहीं, साथ 2 सालों बाद है। देखिए, 2 सालों बाद 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया थी वो शुरू होनी थी, लेकिन अब इतनी बड़ी चीज जो निकलकर सामने आ रही है उसका क्या देखिए, होगा? मैं- क्यों शुरुआती तौर पर देखिए, ये पहली बार नहीं है जब शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है, इससे पहले भी ऐसा होता आया है और अलग अलग राज्यों में हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो क्योंकि आपकी सरकार में ये हुआ है तो आपसे ही किया जाएगा ना। जी बिल्कुल, और मैं उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ आपको। और बिल्कुल पूर्ण रूप से पहले हमें इस पूरे विषय को समझना होगा, इसमें क्या सरकार के अधीन है और क्या विचार जो मामले हैं, जो विचाराधीन है वो कोर्ट में है। आपने जो जनवरी 2019 से जो ये विषय चलता आ रहा था 69,000 भर्तियों का, इस विषय को कट ऑफ के आधार पर और कुछ प्रश्नों के आधार पर जो चैलेंज किया गया था बिल्कुल, कोर्ट इसमें में, याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर ये मामला अटका रहा। दायर की उसके गई बाद थी और आपके उसमें- महाधिवक्ता नहीं पहुंचे थे, ये भी तो देखिए एक बड़ा सवाल है। महाधिवक्ता कितने समय तक नहीं पहुंचे थे, इसको लेकर कितने सारे अभ्यर्थियों ने बार बार धरने दिए, डंडे खाए, लाठी खाई। हालांकि बहुत दिनों बाद जाकर एक फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद सरकार की जो कट ऑफ थी उस पर मान्यता मिल गई थी, उसको जीत मिल गई थी। इसके बाद समझा जा रहा था कि चलिए कोरोना काल के बीच बात आई थी। आप इस चीज से आप हमारी मंशा देखिए, सरकार की मंशा देखिए कि कोरोना काल में जहाँ पूरा देश इस संकट से गुजर रहा था, जहाँ पे लेकिन हुआ क्या? एक अविस्मरणीय हुआ क्या? उदाहरण, आप ही के नेता इसमें शामिल हैं, आपके नेता का भी नाम निकल कर आया। अविस्मरणीय उदाहरण जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पेश किया इन भर्तियों के द्वारा, वे कौन है, एक उदाहरण पेश करने जा रहे थे। कौन सा उदाहरण? लीक का, पेपर लीक का उदाहरण, 69,000 युवाओं को रोजगार मिल रहा था चीटिंग का या पेपर लीक का? चलिए इस जो वक्त कि विपक्ष को नहीं पच रहा था, जो कि विपक्ष को पच नहीं रहा है, अनर्गल प्रकार के मुद्दे उठाकर और चीजों को टूल देकर ये उन अभ्यर्थियों की 1.5 साल की मेहनत पर पानी फेरना चाह रहे हैं। और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सुरक्षित है, जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोर्ट का निर्णय सब मान्य होता है, सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको लेकर देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी ज्यादा निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में मैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हमारे साथ, तौकीर आलम खान, तौकीर साहब क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपकी जो खास तौर पर आला कमान उत्तर प्रदेश की हैं प्रियंका गांधी, वो निशाने साध रही हैं, लेकिन अपने गिरबान में कौन झांकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 के जो चुनाव है उन पर सीधा सीधा नजर बनाते हुए सिर्फ निशाना साधा जा रहा है, या सच में आपको भविष्य की चिंता है, या सच में शिक्षकों के भविष्य की चिंता है? मैं अंततः एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बहुत साफ बात बताना चाहता हूँ कि सरकार की जो मंशा है वो तो पूरा जो है देश और पूरा प्रदेश देख ही रहा है। और आप चलिए मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक, मैं आपसे पूरा लूंगी आपका जवाब। एक कॉलर जुड़ रहे हैं शीशपाल दिल्ली से, जिनका सवाल है बीजेपी प्रवक्ता निशित शर्मा से। सवाल कीजिए। शीशपाल जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे तो हमें आपकी आवाज क्लियर आएगी और आपको भी हमारी आवाज क्लियर आएगी। मेरा सवाल ये है कि एक घोटाला होता है जो शिक्षा में, मैडम जी, शीशपाल जी आपको टीवी बंद करना होगा, टीवी का। शिक्षा में उसमें प्रशासन की, सरकार की कमी होती है मैडम, उनका कंट्रोल नहीं होता, पेपर लीक होता है, किसकी गलती है? बताइए। देखिए, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। इस प्रदेश में पूर्व में जिस प्रकार से जो सरकारें रही हुई है, उनका एक सिंडिकेट तंत्र जो है वो आज भी व्यापक रूप से प्रदेश में उपस्थित है, जो इन कार्यों को करता आ रहा है, फर्जीवाड़े वाले कार्यों को। परंतु सरकार की मंशा आप देखिए, अगर कोई घोटाला हो रहा है तो उससे पूर्ण रूप से पूरे दम से जवाब दिया जा रहा है और पूरा एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी जनता अपेक्षित है और जनता जो चाहती है उसी प्रकार के जो हम एक्शन ले रहे हैं, हमारी सरकार एक्शन ले रही है। घोटाले पे एक्शन ना लेने का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताऊं कि 86 पीसीएस की जो भर्तियां हुई थी उसमें 56 एक परिवार विशेष के थे, जो समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे,
मुख्यमंत्री द्वारा उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, मुख्यमंत्री द्वारा उस पर कोई जांच नहीं बैठाई गई और वही कारण था कि जनता ने नकार दिया। परंतु आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो तुरंत एक्शन लेती है। अगर फरवरी में एक अभ्यर्थी ने, जो प्रयागराज का विषय था, उसमें अगर एक अभ्यर्थी ने इस प्रकार की शिकायत की थी, फरवरी के प्रकरण में मई में शिकायत की थी, जून में 11 के 11 व्यक्ति आज गिरफ्तार हो चुके हैं और उसमें मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। और ये मैं स्पष्ट रूप से आपको कहने देना चाहता हूँ और आपको बिल्कुल भरोसे में लेकर ये बात कह रहा हूँ कि जो भी नियुक्ति होगी उसमें कोई फर्जी नहीं होगा। वेरिफिकेशन और काउंसलिंग इसलिए रखी जाती है कि इन प्रकार के फर्जीवाड़ों की जांच हो सके, इन प्रकार के फर्जीवाड़े जो है वो नॉलेज में आ सकें। जब जांच होगी, जब वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगी, तब उसके बाद जब अंत में जो निर्णय आएगा, जो परिणाम आएंगे, उसमें कोई भी फर्जी शिक्षक या किसी भी विभाग में कोई भी फर्जी नियुक्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज को लेकर प्रतिबद्ध है। चलिए, आपने सवाल का जवाब दिया, लेकिन तौकीर आलम खान, आप अपना जवाब जो आप दे रहे थे उसे पूरा कीजिए। देखिए, हमारे काबिल दोस्त में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये मंशा की बात करते हैं। मैं तो बहुत साफ सुथरी एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा ही जो है वो अलग सी है। सरकार जो है बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती है, इसलिए कभी न कहीं ऐन कैन प्रकरण जो है, कभी सब मामले को न्यायालय में लटकाती है तो कभी निरस्त कर देती है। ये रोजगार देना ही नहीं चाहती है सरकार जो है। और जब इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो ये घोटाला क्यों हुआ और होने के पश्चात जांच का क्या तात्पर्य, क्या मतलब है? क्या ये लोग ऐसे ही काम करते जाएंगे और जांच पे जांच होती जाएगी? और न्यायालय जो है वो भी जो है ये शर्मसार करते हैं, बार बार जो है न्यायालय को जो है इनको पड़ताल लगानी पड़ती है और बार बार जो है न्यायालय के जो है शरणों में जाना पड़ता है। आखिर क्या है ये देश की सरकार, ये प्रदेश सरकार क्या कर रही है? कैसे लोग हैं ये लोग, किस तरह का काम कर रहे हैं और इन जो शिक्षकों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। 69,000 बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है और इसकी जांच के नाम पर जो है हमारे समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ लगता है, हमको दिखता है ये मनसा ही कुछ अलग सी है, ये कुछ करना ही नहीं चाहती है ठीक है। तौकीर साहब, मेरे पास देखिए आपके लिए और भी सवाल है, मेरे पास आपके लिए और भी सवाल है, लेकिन इस वक्त देखिए एक दर्शक जुड़े हमारे साथ अलीगढ़ से। तौकीर साहब, ठीक है, आपने जो बात कही उसको लेकर मेरे मन में कई सवाल हैं, लेकिन हाँ, इस वक्त एक दर्शक, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवीण, जो कि अलीगढ़ से हैं। प्रवीण, क्या सवाल है आपका? मैं शर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जनता ने जो अपने विश्वास पर इस सरकार को चुना है, क्या ये इस पे खरी उतरेगी या इसी प्रकार से घोटाले होते रहेंगे? देखिए प्रवीण जी, नमस्कार। देखिए, आपका जो प्रश्न है इसका पूर्ण उत्तर, स्पष्ट उत्तर यही है कि जो प्रक्रिया है वो 3 जून तक पूर्ण हो जानी थी। काउंसलिंग और वेरिफिकेशन की डेट भी आ चुकी थी और सरकार प्रतिबद्ध थी कि जल्दी से जल्दी ये भर्तियां हों और युवाओं को रोजगार मिले। और हमारी यह भी कोशिश थी, यह भी प्रयास था और कार्यप्रणाली इस प्रकार से चल रही थी कि जितनी भी भर्तियां हों उसमें कुछ नकलचियों और कुछ फर्जियों के चक्कर में जो असल हमारे मेहनती युवा हैं उनकी 1.5 साल की मेहनत बेकार ना जाए, और इसी पर हम कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से कट ऑफ और प्रश्नों का जो विषय है उनको लेकर जो आज कोर्ट में विचाराधीन मामला है, उसमें जो हियरिंग जो अब आपकी डेट आगे लग गई है उसका हम सम्मान करेंगे इस प्रकार से। और सरकार पूर्ण रूप से तैयार है कि जल्दी से जल्दी भर्तियां हों और भर्तियां पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से, भ्रष्टाचार मुक्त हों, 0 टॉलरेंस टू करप्शन वाली जो नीति है उस पर ही हो। और सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार युवाओं के हित में कार्य कर रही है। सरकार हित में काम कर रही है युवाओं के, और युवाओं का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, लेकिन तौकीर आलम, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है सवाल था वो सवाल अधूरा रह गया, मैं सवाल को पूरा करना चाह रहा था। चलिए तौकीर साहब को पूरी कर लेने दीजिए। जो मदद है ये क्या चुनावी स्टंट है जो प्रियंका गांधी बोल रही है, मैं उसका कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसी भी सूरत से जो है ये कोई मामला चुनाव का नहीं है और चुनाव अभी दूर है, लेकिन अभी जो है जो माहौल है जो कोरोना महामारी का, उसमें भी आपने देखा होगा, पूरा देश देखा है कि जिस तरह से जो है गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ जो है कांग्रेस खड़ी हुई और उनकी मदद की और उनकी बुनियादी सवालों को लेकर के जो है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है 1000 बसों की बात किया, उनसे आग्रह किया कि उनको परमिशन दी जाए, परमिशन तो नहीं मिली और ना प्रवासी मजदूर उस बस से गए
और बस वापस गई। अलबत्ता जो हमारे जो है प्रदेश के अध्यक्ष जो है उनको जेल जाना पड़ा। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह से ये काम हो रहा है, मेरे समझ से परे है। और हमने आज उसको 30 साल हो गया पार्टी के अंदर जो है, हमने कभी ऐसी सियासत, इस तरह की सियासत, इतनी उछली सियासत मैंने कभी नहीं देखी। राजनीति का मतलब रात की नींद और नीयत अगर आपके दिल और दिमाग में है और साफ सुथरी है, उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये किसी और मंशा से जेल डाल दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए, ये बहुत गलत है। इनको सोचना चाहिए कि आज राजनीति कहाँ, किस स्तर पर जाकर के राजनीति खड़ी हो गई है और कहाँ ये नेताओं ने जो है ले जाकर के राजनीति को खड़ा किया है। दुर्भाग्य है ऐसे जो है सियासत का इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। सियासत की बात आपने की, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद मैं निशित जी आपके पास आती हूँ। तौकीर आलम साहब के जवाब को आप खास तौर पर सुन रहे थे और इसके साथ ही इसका जवाब भी आप देना चाहेंगे, लेकिन राजकुमार जुड़ रहे हैं। राजकुमार, क्या कुछ आपका सवाल है और किससे है? नमस्कार मैडम जी। सवाल कीजिए। आवाज आ रही है मैडम? जी जी, रोहतक से आप जुड़े हैं राजकुमार जी, सवाल कीजिए। मुझे लगता है राजकुमार जी आपको आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। हेलो, आवाज मिल रही है आपको हमारी? लगता है कोई तकनीकी खामी है जिसके कारण इस वक्त आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हमारे जो दर्शक थे उन तक। तो निश्चित जी कुछ कहना चाह रहे थे। निश्चित जी। जी, मेरे कांग्रेस के मित्र जो है उन्होंने जो बात कही मैंने बड़े गौर से सुनी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि विषय आज जो विषय है उसी पर चर्चा की जाए। और अगर उन्होंने कहा भी है कि किस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको जेल में डाला गया तो अराजकता फैलाएंगे, तो इस प्रदेश में जेल के अलावा और कोई स्थान आपको नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट आप जान लें। अराजकता फैलाएगी तो जेल में डाला जाएगा, अराजकता फैलाएंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंट है और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंट। देखिए ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है और ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खुद कांग्रेस पार्टी ये कहती नजर आई, खुद बीजेपी पार्टी ये कहती नजर आई, उसके बावजूद हम इस पर राजनीति देखते हैं तो ये सरासर गलत महसूस होता है। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, इस वक्त प्रयाग जुड़ रहे हैं हमारे साथ करनाल से। मैं आऊंगी आपके पास। जो हमारे कॉलर हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रयाग से, माफ कीजिएगा, प्रयाग जुड़ रहे हैं हमारे साथ करनाल से। प्रयाग, आपका क्या सवाल है और किससे है? मैम, मेरा सवाल ये है, सीबीएसई ने कहा भाई आपके होंगे एग्जाम्स, बट अगर जितने भी एग्जाम्स होंगे तो उस हिसाब से तो यहाँ पे केस बढ़ जाएंगे। प्रयाग, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई है, एक बार फिर से प्रश्न कीजिए और किससे सवाल है आपका ये भी बताइए। मैम, मेरा सवाल है बीजेपी से जी। ये कह रहे हैं भाई बीजेपी है जैसे ये सीबीएसई लेगी एग्जाम्स, सीबीएसई +2 के एग्जाम्स लेंगी, जिस हिसाब से इनके एग्जाम्स होंगे तो उस हिसाब से तो कोरोना के केस बढ़ जाएंगे। प्रयाग जी, आप सीबीएसई के एग्जाम्स को लेकर शायद सवाल कर रहे हैं। जी मैम। लेकिन आज जो हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा भर्ती घोटाला है उस पर कर रहे हैं। चलिए, फिर भी चलिए मैं उत्तर ठीक है। निशित जी। हाँ, मैं क्या अपनी बात कंटिन्यू कर सकता हूँ? कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, उनको देखिए, इनकी जो नेतागण हैं, इनकी नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने आज जिस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक बात स्पष्ट कही कि या तो नियुक्ति रद्द कर दी जाए या इस पे जांच बैठा दी जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से पहले ही जांच बैठा दी है, एसटीएफ को जांच दे दी गई है। अभी इनकी जो दूसरी मंशा है नियुक्ति रद्द करने की, तो क्या ये रोजगार के पक्ष में है या ये चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार ना मिले? उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है युवाओं को रोजगार मिले, वो पूर्ण प्रयास कर रही है, प्रतिबद्ध है रोजगार को लेकर। तो इस प्रकार की राजनीति करके और इस प्रकार का भ्रम फैला के युवाओं में कि ये नियुक्ति रद्द कर दी जाए, उन परीक्षार्थियों की, उन अभ्यर्थियों की 1.5 वर्ष की जो मेहनत है उस पर पानी फेरना चाह रही है प्रियंका गांधी। चलिए, राजकुमार जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। प्रियंका गांधी जी नहीं इस पे पानी फेरना चाहती हैं, मैं आपसे जवाब लूंगी। तौकीर साहब मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त राजकुमार, एक जो कॉलर हैं वो जुड़ रहे हैं दोबारा से रोहतक से हमारे साथ। क्या सवाल है राजकुमार आपका और किससे है? नमस्कार मैडम जी, मेरा सवाल आज की मौजूदा सरकार से है जी। कांग्रेस शासन काल में जो शिक्षक घोटाला हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर पैसा लेकर शिक्षक लगाए गए थे।
छोटे चमचों से लेकर बड़े नेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती की गई। अगर आज की मौजूदा सरकार जांच करवाए तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो सकती है। थैंक यू मैडम। इसमें सवाल क्या था राजकुमार जी? चलिए, राजकुमार जी ने फिलहाल फोन काट दिया है, लेकिन उन्होंने तमाम चीजें कहते हुए ये कहा तौकीर साहब कि आपकी सरकार में जो कांड हुए हैं, जो बड़े बड़े मसले निकलकर सामने आए हैं, उसका क्या, और शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले भी आपकी सरकार में सामने आए हैं। नहीं, हम तो हाई हैं सर, जो है अब हमको तो लोग देख ही रहे हैं, कांग्रेस को अच्छी तरह लोग देख रहे हैं। अगर हमने कोई चीज किया तो क्यों नहीं उसके लिए जांच बैठा रहे हैं? जांच बैठा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो हमको प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है वो तो सामने है। जो गुजर चुका जो दिन है उसके अंदर हमने कुछ किया है तो उसकी जांच बैठानी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी कभी भी दिशा विहीन नहीं होती है और ना मुद्दा विहीन होती है। वो मुद्दे की बात करती है, मुद्दों पे अपना काम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कहते कुछ है और करते कुछ है। तौकीर साहब, कुछ है, बिल्कुल आपके जवाब में से मेरा एक और सवाल मन में आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने चली सरकार पर भी ये कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में आपने घोटाला किया, जिस पर जांच होगी। अब प्रियंका जी के परिवार में जो घोटालों के आरोप लगे उससे क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के निर्मित को? उस पर भी स्पष्टीकरण पेश करें अपना। हरवंश जुड़ रहे हैं इस वक्त कुरुक्षेत्र से हमारे साथ। एक कॉलर, क्या सवाल है हरवंश आपका? देखो जी, सवाल तो ये है कि सिस्टम में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हरवंश जी, आप अपनी राय रखना चाह रहे हैं या आपका कोई सवाल है? यूपी में जो फर्जीवाड़ा हुआ है ना, ये हमारा सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहते। ये हमारा जो सिस्टम है ना, देश को 21वीं सदी ले जाने के बजाय 19वीं सदी में लेके जा रहा है। निश्चित जी, देखिए ये बहुत बड़ी खामी है, सिस्टम की खामी। बहुत अच्छा सुझाव हमारे जो दर्शक है उनका था, और इसी पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और प्रेरणा ऐप के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा का यह विषय है। तो बेसिक शिक्षा जो विभाग है हमारा उत्तर प्रदेश का, प्रेरणा ऐप के माध्यम से हम पूरा एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, जिसमें कस्तूरबा गांधी के बालिका विद्यालय भी आते हैं। उनका पूरा एक डेटाबेस तैयार होगा। किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी इसमें नहीं हो पाएगी। इस चीज को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे पास अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ हम तकनीक के साथ एक सकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, और यही हमारी नीति है, और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की हमारी नीति है। इसी पर हम कार्य कर रहे हैं। चलिए, सचिन गुप्ता जुड़ रहे हैं इस वक्त, एक और दर्शक हमारे साथ। तो सचिन, क्या सवाल है आपका और किससे है? सर हेलो जी, सवाल कीजिए। सर, ये कह रहा था, जिस तरह से कांग्रेस ने 70 सालों में घोटाले करे हैं, क्या बीजेपी भी उसी ओर अग्रसर है? निश्चित जी, नहीं, देखिए बीजेपी के किसी भी आप उदाहरण दीजिए, अभी तक किसी फर्जी शिक्षक की अगर कोई भी नियुक्ति हुई हो तो घोटाला तब होता है जब सरकार उसमें लिप्त हो। परंतु यहाँ सरकार लड़ रही है घोटालों से। जो घोटाले हो रहे हैं, सरकार जितने भी भ्रष्टाचार के अंग निकल के आ रहे हैं, सरकार उनको लगातार काटती जा रही है, और पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में जितनी भी गंदगी रह गई है वह साफ हो जाएगी। आप भरोसा रखिए। कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है उसमें घोटाला एक बहुत बड़ा अंग है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूर्व से लेकर 70 साल से अब तक जो भी घोटाले इन्होंने किए हैं, सबके समक्ष है, सबके सामने। चलिए, सवाल का जवाब आपने दिया। और एक और इस वक्त धीरज हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं जो कि झज्जर से हैं। क्या सवाल है धीरज आपका? मैडम, आपने ये कहा कि सरकार में जो अभ्यर्थी है वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं सरकार का। सवाल कीजिए। हेलो, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, अगर सरकार एक भर्ती, एक रिक्रूटमेंट किसी भी डिपार्टमेंट की निकालती है तो उसको 4-4 साल में क्यों फिलअप कर रही है? प्रेजेंट में खट्टर सरकार ने 7 सितंबर 2015 को हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकाली, उसको 2019 में फिलअप क्यों किया इलेक्शन टाइम पर? 2016 में क्यों नहीं फिलअप किया? करप्शन है तभी तो, वरना एक साल के एक भर्ती का 1 साल का टाइम होता है मैडम। 4-4, 5-5 साल नहीं जाते किसी भी भर्ती में, लेकिन खट्टर सरकार एक बार आती है और निकालती है, और फिर वो भर्ती इलेक्शन टाइम पर होती है। ऐसा क्यों? निश्चित जी, देखिए ये विषय भर्तियों पर सीधा सवाल उठाया है, भर्ती को लेकर था, और उसी पे मैं जवाब देना उचित समझूंगा, और उसी उदाहरण से मैं आपको जो जवाब है उसको दूंगा।
कि इस पूरे प्रकरण की आप क्रोनोलॉजी अगर समझेंगे तो यह स्पष्ट रूप से निकल के आएगा। जितने भी आप जनवरी 2019 से शुरू होकर और आज की जो डेट है, जहाँ जितने भी कोर्ट के निर्णय रहे, कोर्ट में जो भी हियरिंग हुई, जो भी याचिकाएं डाली गई या सरकार के पक्ष में जो भी आई, तो इसमें एक मंशा स्पष्ट निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार जिसका नेतृत्व महाराज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उसकी मंशा पूर्ण रूप से 69,000 जो भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द कराने की, और जितने भी घोटाले, जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ डील किया जा रहा है। तो यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार प्रतिबद्ध है और हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है करप्शन के लिए। चलिए, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त, श्रवण कुमार, श्रवण वर्मा, माफ कीजिएगा, कुरुक्षेत्र से हैं। श्रवण, क्या सवाल है आपका और किससे है? नमस्कार मैडम जी। मैडम जी, हमारा गाड़ियों का मैं टैक्सी मैन है मैडम जी। हम ये आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा टैक्स माफ किया जाए मैडम, 1 साल तक का। हम घर पे खड़े हैं और 20-30 हजार रुपये हमारी किस्त है मैडम। 7,000 रुपये महीने का टैक्स, 3 महीने का 7,000 रुपये सरकार टैक्स लगाते हैं हमारे ऊपर। चलिए, आपने अपनी बात ये सरकार तक पहुंचानी है टैक्स को लेकर। फिलहाल श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने कोशिश की कि सरकार तक, निशित जी आपकी सरकार तक ये बात पहुंच सके, ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन तौकीर साहब कुछ कह रहे थे इस बीच। बिल्कुल, देखिए अभी ये कॉलर जुड़े हुए थे, बहुत अफसोस की बात है कि देखिए कोरोना महामारी के अंदर जो जो लोग परेशान हैं वो तो अलग की बात है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा। ये पूरा देश में, पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन है, लेकिन देखिए बेचारे परेशानी के आलम में देखिए कि वो कहीं नहीं, उनको जो है कहीं जगह मिल सकी, उनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था, तो कम से कम आज आपके चैनल के माध्यम से जो है उन्होंने अपनी बात को रखी। लोग, बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल हैं इस सरकार के अंदर, इस गवर्नमेंट के अंदर, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सरकार जो है कुछ सुनना नहीं चाहती है। आज बड़ी खुशी की बात, कम से कम आपके चैनल के माध्यम से उस बेचारे ने अपनी बात को कही और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता वहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी जो है इस विडंबना को सुन करके जो कम से कम उनकी कुछ मदद करें तो बहुत बेहतर होगा। क्या कहेंगे निशित दूसरी जी? बात मैं कहना चाहता हूँ, बात सही, सरकार के दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ और इसलिए घोटाले उजागर हो रहे हैं। 13 महीने से ये जमाना था, एक-एक बहुत करके, जमाना था, घोटाले एक-एक करके, करके, तौकीर साहब। 13 महीने से चाहे वो 2G, 3G, 4G, स्कूलों का जो है तनख्वाह लेने वाली सब कुछ आप गिन सकते हैं। प्रियंका गांधी जी के आपने वो लेती रही और जो है उसको किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो हो रहा है, देश में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको संज्ञान में भी नहीं लिया गया। और कितने और ऐसे स्कूल होंगे जहां इस तरह के फर्जीवाड़े चल रहे होंगे, इसको कैसे जो है सरकार जो है चलिए ठीक है, तौकीर साहब आप जवाब सुन लेना चाहिए। आप फर्जीवाड़े शब्द का प्रयोग तब करें जब नियुक्तियां हो जाएं और उसमें कोई फर्जी निकल कर आए, क्योंकि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसी भी फर्जी टीचर की नियुक्ति नहीं हो। 13 महीने से 25 स्कूलों का तनख्वाह लेने वाली एक शिक्षिका, ठीक है, ये मैं आप दोनों के पास आऊंगी। नीरज जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, एक कॉलर, उनके सवाल सुन लेती हूँ मैं और उसके बाद मैं जवाब ले लेती हूँ। फिर एक बार फिर से मैं आपकी जो चर्चा है उसको सुनूंगी। नीरज, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। नीरज जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए ताकि आप मेरी आवाज साफ सुन पाएं और समय पर जवाब दे पाएं। नमस्कार मैडम जी। जी मैडम जी, मेरा सवाल निश्चित सर से है कि मैं एक खालसा, नमस्कार मैडम जी। सवाल कीजिए। मैडम जी, मेरा सवाल निश्चित शर्मा सर से है कि मतलब मैं एक कॉलेज में पीएन लग रहा है, गेस्ट पीएन हूँ नो टीचिंग का, तो मेरी सैलरी 7500 रुपये है। तो सरकार ने नो टीचिंग के लिए क्या किया है, कम से कम 10 या 12 हो सके ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। मैडम निशित जी। हाँ जी, क्या आप दोहरा सकते हैं अपना सवाल? नीरज जी सवाल दोहराइए, उन्होंने सुना नहीं। नीरज जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी। नीरज जी, अपना सवाल दोहराइए। मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक कॉलेज में, मेरा ये सवाल है निश्चित सर से कि मैं कॉलेज में पीएन का काम करता हूँ और हाँ जी।
निशित जी, आपने मैडम टीवी जी, की मेरा आवाज सवाल खोली ये हुई है है, कि मैं आप फोन कॉलेज से में- सुनिए। कॉलेज में पीएन का काम करता हूँ, उसमें मेरी सैलरी बहुत कम है, 7500 रुपए। तो सरकार इसको 12-13 हजार रुपए क्यों नहीं करती? क्योंकि मैंने अपने बच्चे पालने हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है भाजपा? देखिए, आपका जो विषय है जो पूर्ण रूप से रखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि नीरज का जो मुद्दा है आपका वो जो विषय आया है ये रखा जाएगा। अलग अलग विषय को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल, सरकार तक आपकी- पहुंची है नीरज के जरिए, और खास तौर पर क्योंकि खबरफास्ट के इस मंच का प्रयोग करते हुए कोशिश कर रहे हैं लोग अपनी जो बातें हैं, अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन हाँ, हर रोज एक अलग मुद्दे के साथ हम रोजाना 8 बजे हाजिर होंगे। निशित जी, देखिए, ये जो तमाम चीजें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं जो सरकार तक लोग पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच आज जब हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले की, जिसको लेकर अब तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, और ऐसे में सियासत भी इस पर तेज हो रही है। लेकिन इन दोनों चीजों को लेकर आप दोनों ने ही तमाम सवालों के जवाब हम तक पहुंचाए, और इसके साथ ही कई कॉलर्स जुड़े, उनके भी सवालों के जवाब आपने दिए। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाया जाता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस मामले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और हमसे खास तौर पर जो सभी सवाल थे वो लोग करते हुए नजर आए, और वही सवालों के जवाब राजनेता भी आपको देते हुए नजर आए। इसी तरह से रोजाना हम आपके साथ जुड़ेंगे एक अलग मुद्दे के साथ, वही मुद्दा जो आपसे जुड़ा हुआ हो, आपके अपनों से जुड़ा हुआ हो, और उसी मुद्दे पर होगी रोजाना 8 बजे चर्चा खबरफास्ट पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।